राधा मोहन बन गए एनडीए के पालनहार, राह जोह रहे कौन होगा इंडी उम्मीदवार। इंडी उम्मीदवार माछ भात का कौर, बूढ़े शेर के सामने कौन जीतेगा दौड़। मिर्ची चाचा कह गए चुनाव पर भारी उम्मीदवारी, उम्मीदवारी उसके हाथ में, जेब हो जिसकी भारी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, लोकसभा चुनाव सर पे है। पूर्वी चंपारण की बात अगर करें, गांधी की कर्मभूमि, तो पूर्वी चंपारण में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में राधा मोहन सिंह, जो पूर्व में 6 बार सांसद रह चुके हैं, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बाद राजद को यह सीट, इंडी गठबंधन में राजद के पाले में यह सीट आया। अब जैसे ही राजद के पाले में यह सीट आया, तब तमाम तरह की बातें होने लगी कि कौन प्रत्याशी होगा। सभी प्रत्याशी अपना अपना मेहनत कर रहे थे, चाहे वो विनोद श्रीवास्तव हो या डॉक्टर राजेश कुशवाहा हो। सारे लोग लगे हुए थे। देवा गुप्ता, वो भी लगे हुए थे। सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन सर पे पानी तब गिरा जब राजद ने यह सीट दे दिया वीआईपी पार्टी को, मतलब मुकेश सहनी को। 3 सीट दिए गए, जिसमें एक पूर्वी चंपारण भी था। अब जैसे ही ये सीट गया वीआईपी के पास, उसके बाद लगातार रोज, यूं कहें कि रोज व्हाट्सएप कॉलेज पर और फेसबुक पर किसी न किसी की चर्चा होने लगी कि आज फलाने को उम्मीदवार बनाया गया, कल फलाने को उम्मीदवार बनाया गया। इसमें कई नाम आए। इसमें देखा जाए तो हरसिद्धि के नयन कुशवाहा, इनका तो फोटो आया जिसमें इनको माला वाला पहना के इनका स्वागत किया गया था उम्मीदवार के रूप में। उसी तरह डॉक्टर राजेश कुशवाहा का नाम आया। फिर देवा गुप्ता का नाम भी उछलता रहा कि देवा गुप्ता भी इस दौड़ में। उसके बाद में एकाएक, हालांकि शालिनी मिश्रा ने इससे इनकार किया था, लेकिन जदयू के विधायिका है शालिनी मिश्रा, उनका नाम भी उछाला गया। और यह सब व्हाट्सएप कॉलेज का कहानी है। उसके बाद फिर नाम आ गया चंपारण के जेठमलानी कहे जाने वाले पप्पू दुबे का, अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी। इधर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनके पुत्र आकाश का नाम भी आने लगा। और कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष गप्पू राय, इंजीनियर गप्पू राय, उनका नाम भी उछाला जाने लगा। इसी बीच में रमा देवी को भी इसमें लाया गया और यह कहा गया कि रमा देवी, जो शिवहर से सांसद थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिला है, वो अपनी पुत्री रागिनी गुप्ता के लिए प्रयास कर रही है। और कल एकाएक फिर मामला बदल गया। फिर कल एक नया नाम आया कि भाजपा नेता, जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, अखिलेश सिंह, वो वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से मिलने पटना पहुंचे थे। उनको बुलावा भेजा गया था। ये लगातार चीजें चल रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक किसी को टिकट नहीं मिला है, टिकट किसी के हाथ में नहीं आया है। आज 13 तारीख है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है, या जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे लग रहा है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे। इसलिए कि अब अंदाजा कीजिए कि क्या स्थितियां हैं कि जैसे ही ये मामला आया व्हाट्सएप पे कि अखिलेश सिंह, जो भाजपा के नेता हैं, वो टिकट के लिए प्रयासरत हैं, तो अनायास आम आदमी के दिमाग में या आम आदमी के जबान से जो बात निकला, वो ये निकला कि उनके पास इतना पैसा कहाँ है कि पैसा देकर टिकट लेंगे। मतलब कि टिकट के लिए आपकी योग्यता क्षमता क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी जेब कितनी भारी है। अब देखना है कि जेब किसकी भारी होती है और उसी आधार पर टिकट मिलना है। सारे लोग लगे हुए हैं अभी भी। इसी को लेकर एक
व्यंग कविता आज आपके लिए लिखा, उसको सुनिए। राधा मोहन बन गए एनडीए के पालनहार। राधा मोहन सिंह की बात मैं कर रहा हूं। राधा मोहन बन गए एनडीए के पालनहार, राह जो रहे हैं कौन होगा इंडी उम्मीदवार। राधा मोहन बन गए एनडीए के पालनहार, राह जो रहे कौन होगा इंडी उम्मीदवार। इंडी उम्मीदवार माछ भात का कौर, बूढ़े शेर के सामने कौन जीतेगा दौड़। पितामह कहा जाता है, राजनीति में पितामह कहा जाता है राधा मोहन सिंह के, तो उस बूढ़े शेर के सामने कौन जीतेगा, वो तो माछ भात के कौर की तरह खा जाएंगे, यही एक आम धारणा बनी हुई है, इसी पर यह व्यंग था। देवा देव बन जाते पर नहीं मिली आशीष, देवा देव बन जाते पर नहीं मिली आशीष, मछली का स्वाद चखने पहुंच गए अखिलेश। अखिलेश के राह पर चली शालिनी चाल, रमा भी दौड़ दौड़ के हो गई बेहाल। रमा भी दौड़ दौड़ के हो गई अब बेहाल। वैद्य डॉक्टर करने चले आला लेकर उपचार, वैद्य डॉक्टर करने चले आला लेकर उपचार, आला भी चला गया हो गए बेसुध लाचार। ये चर्चाएं चल रही थी कि उन्होंने कुछ एडवांस बुकिंग के लिए कुछ दिया था और राजद से वो सीट चला गया वीआईपी में, तो फिर वो उनका जो आला था वो भी गायब हो गया। इस तरह की चर्चाएं हैं, इसी पर यह व्यंग था। वैद्य डॉक्टर करने चले आला लेकर उपचार, आला भी चला गया हो गए बेसुध लाचार। राधा मोहन बन गए एनडी उम्मीदवार, राह जो रहे कौन होगा इंडी उम्मीदवार। डटे हुए मैदान में, डटे हुए मैदान में दो लेकर नाव का झप्पू, डटे रहे मैदान में दो लेकर नाव का झप्पू, किसी के हाथ तो आएगा पप्पू हो या गप्पू। नयन की रोशन आंखों ने देखा ऐसा सपना, राजनीति में पता नहीं था कौन पराया कौन अपना। मिर्ची चाचा कह गए चुनाव पर, मिर्ची चाचा कह गए, मिर्ची चाचा कह गए चुनाव पर भारी उम्मीदवारी, उम्मीदवारी उसके हाथ में जेब हो जिसकी भारी। मतलब जिसकी जेब हो वही भारी रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। ये व्यंग कविता आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यह व्यंग कविता आपको कैसा लगा इस पर जरूर अपनी राय देंगे, जरूर अपना मत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।